नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पे नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। सीएम यादव ने रामलल्ला के लिए अपने हाथों से बनाया प्रसाद। प्रदेश से भेजे जाएंगे 3 ट्रक भरकर लाखों लड्डू। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे यादव ने पहले लड्डू बनाया, फिर की पैकिंग। धूमधाम से मनाई गई मकर संक्रांति। नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। उज्जैन में शिप्रा के तट पर उमड़ा जन सैलाब। तिल के लड्डुओं के साथ खिचड़ी की बहार। कर्तव्य निष्ठा की मिसाल बनी बुरहानपुर जिले की महिला सरपंच। पिता की मौत के गम को भूलकर जरूरतमंदों को बांटे गैस चूल्हे। दूसरों की मदद के लिए मायके से उल्टे पांव ग्राम पंचायत वापस लौटी। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं अयोध्या के लिए मध्य प्रदेश से करीब 3 ट्रकों से भगवान महाकाल के लड्डू पहुंचाए जाएंगे, जिसे लेकर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह श्री महाकालेश्वर भगवान के भोग लड्डू निर्माण इकाई पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं लड्डू बनाए और पैक भी किए। 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पूरे देश में इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। इसी के तहत मध्य प्रदेश में भी अयोध्या के लिए लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की चिंतामन जवारसिया स्थित श्री महाकालेश्वर भगवान के भोग लड्डू निर्माण इकाई में पहुंचे। यहां उन्होंने लड्डू इकाई में बैठकर लड्डू बनाए और पैकिंग भी की। डॉक्टर यादव ने उपस्थित कारीगरों से चर्चा की। आपको बता दें कि अब तक 4 लाख से ज्यादा लड्डू बनाकर तैयार हो गए हैं। लड्डू बनाने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। मैं स्वयं 22 तारीख को चित्रकूट में रहने वाला हूं और हम अपने प्रदेश से लेकर के वो जो अद्भुत छटा निहारेंगे उसका हमारा सबका सौभाग्य होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ था और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो इतनी बड़ी एक तरह से वर्षों पुरानी जिस बात को लंबित किया था कांग्रेस ने और अन्य लोगों ने, उसका न केवल समाधान खोजा बल्कि हिंदू मुसलमानों की एकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता जो एक तरह से 22 तारीख को हो रहा है। जब हम सब जानते कि 50 साल तक जो परस्पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे लड़ते रहे, वैसे वो मुस्लिम बंधु अगर धर्म के इस मार्ग में हिंदू मुस्लिमों की भावना का सम्मान करते थे, वो अगर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, तो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि वो इस मामले में एक निश्चित अपना स्टैंड बदले और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं सम्मिलित हो। कांग्रेस को विचार करना चाहिए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। शिवपुरी जिले ग्राम पंचायत हितौद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे और हितग्राहियों से संवाद करेंगे। इस अभियान में शिवपुरी जिले के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के 57 आदिवासी परिवारों के घरों को बिजली से रोशन कराने का तोहफा देंगे। हतोद में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और विभिन्न योजनाओं से जुड़े हितग्राही स्कूली छात्र छात्राएं शामिल होंगे। पीएम जनमन योजना चल रही है, उसके द्वारा मेरा आयुष्मान कार्ड बन गया है, जिसमें मैं सालाना 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सकता हूं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को सहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने ये योजना चलाई। हर भाई को ये योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे सबका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। इससे मैं सहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ पीएम जी को। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब 31,000 सहरिया परिवारों को शामिल किया गया है, जिनमें से अभी लगभग 8,500 लोगों को सिंगल क्लिक में राशि वितरित होगी। वहीं और भी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ वहां के पिछड़ी जनजाति परिवारों को दिया जाएगा। जहाँ भी पीबीटी की पॉपुलेशन है, विशेष रूप से जो पिछड़े आदिवासी हैं, तो ऐसे जिलों में हमारा जिला भी एक सेलेक्टेड है, जहाँ 2 वे इंटरेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होगा और हाथोद से
तो इसके अंदर कितने लोगों को उसमें शामिल किया जा रहा है इसके अंदर? ये पूरा ग्राम ही रहेगा, ग्राम के लोग रहेंगे उसमें? नहीं, ग्राम के भी रहेंगे, बाहर में बच्चे भी रहेंगे, बाकी आसपास के गांव के रहेंगे, और जो इसी समुदाय से जो आ रहे हैं, जो चाहे वो सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, अतिरिक्त में भी जो जनप्रतिनिधि सब। पीएम जनमन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन सहित लगभग 3 से 4 हजार लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इस त्योहार को लेकर काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल को तिल के उपटन से स्नान कराने के बाद तिल के पकवान का भोग लगाकर विशेष आरती की गई। मकर संक्रांति का पर्व पूरे प्रदेश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। राम घाट पर स्नान के लिए चाक चौबंद की व्यवस्था की गई। वहीं शिप्रा नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के कारण शहर में अधिक भीड़ भाड़ रही, जिसे लेकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। माँ शिप्रा तैराक दल द्वारा निष्भाव से सेवाएं दी जा रही है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, उसी पर्व पर देखते हुए काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए सुविधा दी जा रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान करने का अधिक महत्व होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामघाट पहुंचे। वहीं दान करने का भी विशेष महत्व होता है। लोगों ने गायों को चारा खिलाया। पर्व पर स्नान का लाभ लेने के लिए शहर के आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा देव स्थलों पर दर्शन पूजन किए गए। वहीं शहर के विभिन्न मंदिरों में आकर्षक सजावट और श्रृंगार किए गए। मकर संक्रांति का पर्व है, इसलिए राम घाट के ऊपर धर्मप्राण जनता स्नान दान और आज तिल दान खिचड़ी दान का महत्व है। इसलिए राम घाट पर धर्मप्राण जनता स्नान का लाभ ले रही है, वो दान धर्म का लाभ ले रही है। आज जो है 7:11 से 9:13 तक का व्यतिपात का योग भी है, इसलिए 9:13 के बाद विशेष महत्व रहेगा आज दान धर्म का। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उज्जैन से प्रियांक की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान व दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि नर्मदापुरम में स्नान के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नर्मदा के घाटों पर बीती रात से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं सोमवार को सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में स्नान कर दान पुण्य किया। नरसिंहपुर जिले में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में नर्मदा तटों पर श्रद्धालु पुण्य स्नान के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। 14 जनवरी की रात से श्रद्धालुओं ने नर्मदा तटों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि सोमवार तक जारी रहा। भगवान ब्रह्मा की तप स्थल बरमान में मकर संक्रांति का मेला आयोजित किया गया। यहाँ रविवार की शाम से 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। घाट पर बने मंदिर धर्मशाला मेला स्थल में हर तरफ लोगों की भीड़ रही। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में यहाँ करीब 300 से ज्यादा जवानों को मेले की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। वहीं होमगार्ड की टीम नर्मदा में पेट्रोलिंग कर रही है। बरमान मेला जो मकर संक्रांति के पर्व पर आयोजित होता है, इसके संबंध में संपूर्ण तैयारियां पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई हैं। आप देख भी पा रहे होंगे नदी में घाट के आने जाने वाले रास्तों पर सभी जगह सादे कपड़ों में और वर्दी में पुलिस लगाई गई है। अस्थाई थाना चौकियां भी बनाए गए हैं। यातायात व्यवस्था के लिए पृथक से बल लगाया गया। इस पूरी व्यवस्था में एक एडिशनल एसपी, 2 डीएसपी और अन्य करीब 300 पुलिस कर्मचारी लगे। ये करीब 15 दिन पहले से मेले की सभी तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन, जनपद पंचायत चावलपाठा के द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सभी घाट पर बल लगाया गया है। होमगार्ड के द्वारा आवश्यक लाइफ जैकेट, बोट सभी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा गहरे पानी में ना जाएं और अच्छे तरीके से स्नान करें और मकर संक्रांति के मेले का आनंद उठाएं। जिला नरसिंहपुर के अंतर्गत
ब्रह्म घाट, जिसको परवान घाट बोलते हैं, उसमें लगभग 1 महीना मेरा ड्यूटी रहती है। जिला नरसिंहपुर से होमगार्ड और SDRF के लगभग 50 जवान विद लाइफ जैकेट, 5 मोटर बोट और 1 टीम जौनपुर से आई हुई SDRF की तैनात है, जो हमेशा बचाव दल और अपने तत्काल जहां पर रेस्क्यू करना हो पहुंचने के लिए तत्पर रहेगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मकर संक्रांति का पर्व खरगोन जिले में नगर गौरव दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कुल 9 दिनों तक चलने वाले इस नगर गौरव दिवस पर खरगोन शहर के कुंदा नदी के तट को दुल्हन की तरह सजाया गया, जहां प्रतिदिन विभिन्न आयोजन होंगे। लगातार दूसरे वर्ष मनाए गए नगर गौरव दिवस पर काशी की तर्ज पर कुंदा नदी में भव्य आरती किया गया। इस दौरान कुंदा नदी के बीचों बीच से करीब 1 घंटे तक हुई भव्य आतिशबाजी ने लोगों का मन मोह लिया। वास्तव में गौरव दिवस मनाने का उद्देश्य ही है कि हम ऐसा उत्सव मनाएं जिससे हमको मन में भी आनंद हो और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। हमारा खरगोन नगर और इसका जो गौरव दिवस है मकर संक्रांति का दिन, ये मकर संक्रांति आज से सूर्य उत्तरायण होता है और प्रतिदिन सूर्य बढ़ता है। जैसे सूर्य बढ़ता है ऐसे ही हमारे यहाँ का गौरव भी बढ़े, सबका में विकास भी हो, सबका सुख समृद्धि भी बढ़े, वैभव बढ़े, सब आनंदपूर्वक रहें। और इसलिए आज का ये गौरव दिवस है और आज बड़ी संख्या में सबने इसमें भागीदारी करके और आज इस गौरव दिवस को महोत्सव बना दिया। ये पूरे 9 दिन तक चलेगा और रोज़ इसमें और अच्छे कार्यक्रम होंगे सभी प्रकार के। वहीं इसमें खास बात यह रही कि खरगोन की जीवनदायिनी कुंदा नदी में कई वर्षों से जनप्रतिनिधि नौका विहार चलाने की बात कर रहे थे, लेकिन नाव नहीं चल पाई। परंतु कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और नगर पालिका खरगोन के MR की सराहनीय पहल के बाद 40 वर्षों के बाद कुंदा नदी में नौका विहार का सपना सच हुआ। है कि खरगोन शहर नगर गौरव दिवस के रूप में अभी 14 तारीख को मना रहा है। ये मकर संक्रांति का आह्वान है और ये नए जो सूर्य उत्तरायण होते हैं तो एक गौरव दिवस के रूप में इसको मानते हैं। 9 ग्रह का ये नगरी है और ये जो उत्सव है केवल आज 1 दिन के लिए नहीं, इस बार इसको 9 दिन के लिए किया गया है। आज केवल इसका शुभारंभ हुआ है। भव्य 51 जोड़ों द्वारा जो है इसकी आरती, कुंदा नदी की आरती की गई है और अभी भव्य आतिशबाजी हो गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लगातार होते रहेंगे। 9 दिन तक अलग अलग युवाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो है प्रतियोगिता आयोजित होगी। लोगों की यहाँ की प्रतिभा को दिखाने के लिए मंच दिया जाएगा, सांस्कृतिक गतिविधियों और ये प्रक्रिया 22 तारीख 23 तारीख तक लगातार चलती रहेगी। इस दौरान नगर गौरव दिवस पर कुंदा नदी के तट पर देर रात तक शहरवासियों की भारी भीड़ जमा रही। नगर गौरव के इस बड़े आयोजन को लेकर नगर पालिका के द्वारा किले का भी रंग रोगन कर रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, जिसे निहारने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, गौरव दिवस की परिकल्पना एक बड़ी चीज है। खरगोन दिवस का जो गौरव है वो अक्षुण्य रहे। मेरा गौरव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें मिलकर ये समस्याएं कर सभी। आज अपने खरगोन को हम किस रूप में देखते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम खरगोन को किस दिशा में लेना चाहते हैं। आज गौरव दिवस है। आज हम संकल्प लेते हैं कि अपने खरगोन को एक विकसित शहर के रूप में, विकसित जिले के रूप में, एक सुरक्षित जिले के रूप में, एक शांत जिले के रूप में लेके जाएंगे। ऐसा संकल्प आज हम लोगों को करना चाहिए। वहीं धार्मिक संगीत निशा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों के द्वारा भगवान श्री राम के शानदार एक से एक भजन गाकर उपस्थित हजारों शहरवासियों को मंत्र मुग्ध कर दिया गया। जैसे कि आज 14 जनवरी का पर्व है। आज 14 जनवरी है। आज के दिन से मकर संक्रांति की प्रारंभ हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि हर साल यह नगर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर भव्य कुंदा माता की आरती होती है, भव्य आतिशबाजी होती है। अगर आप सभी को अगर इसे देखना है तो आप आइए खरगोन में और देखिए नगर गौरव दिवस। सभी को मेरी जय श्री राम।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए खरगोन से रविंद्र परमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुरहानपुर जिले की एक महिला सरपंच ने ऐसी मिसाल पेश की है जो आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्राम पंचायत झेरी की सरपंच आशा कैथवास ने पिता के निधन के गम को छोड़कर अपना कर्तव्य निभाया है। वहीं सरपंच के इस समर्पण को देखकर ग्रामीण उनके इस जज्बे के सामने नतमस्तक हो गए। महिला सरपंच आशा कैथवास के लिए समाज सेवा करना पिता के गम से बढ़कर है। दरअसल दूसरों का चूल्हा जलाने के लिए पिता के निधन के 2 दिन बाद ही महिलाओं को योजना का लाभ देने के लिए सरपंच आशा मायके से वापस गांव आ गई। गांव की पात्र महिलाओं को बुरहानपुर ले जाकर उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस चूल्हे वितरित करवाए। ग्राम पंचायत झीरी में 27 दिसंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची थी। यहाँ शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए महिलाओं से आवेदन जमा करवाए गए थे। वहीं गैस कनेक्शन लेने वाली महिला आवेदकों को गैस एजेंसी से फोन पर सूचना मिली कि उनका कनेक्शन तैयार है, आकर ले जाए। आवेदन करने वाली महिलाओं को एजेंसी के बारे में पता नहीं था, इसलिए सरपंच को फोन लगाकर पूरी बात बताई गई। सरपंच पिता के निधन के कारण मायके खंडवा आई थी। इस बीच महिलाओं का फोन आया तो दूसरे ही दिन सरपंच आशा कैथवास ग्राम झीरी पहुंची और महिलाओं को पंचायत में बुलाया और बुरहानपुर ले जाकर गैस कनेक्शन दिलवाए। ग्रामीण महिलाओं ने, जो गरीब महिला है, आदिवासी हमारे गांव की, उन्होंने गैस कनेक्शन के लिए फॉर्म भरे थे, तो उन्हें एजेंसी का पता नहीं था। तो मेरे पिताजी जिस स्थान पे हो गए थे, मैं खंडवा में थी, तो उनके बुलाने पर उन्हें पता नहीं था, तो मुझे आना पड़ा और उनको वहाँ ले जाया। मैं लेकर गई और गैस दिलाया। और मेरा कर्तव्य था कि गाँव वालों का काम करना। मेरे आदिवासी जो दीदियाँ हैं मेरे वार्ड की, मुझे सूचना करते रहते हैं समय समय पे, और उनका काम करना मेरा कर्तव्य है। उन लोगों ने मुझे आज इस जगह पर बिठाया है। और मेरे पिताजी का साया तो मेरे सर पर नहीं रहा, लेकिन गांव में जो मेरे माता पिता है, उनका आशीर्वाद मेरे सर पे हमेशा बने रहे और उनके लिए मैं इसी तरह कार्य करती रहूं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहले की रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता दमोह के कसाई मंडी में गौ हत्याओं का विरोध कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। अब अपनी छवि को बेहतर करने के लिए दमोह पुलिस कसाई मंडी में भी कार्यवाही कर रही है। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका अमला जेसीबी लेकर कसाई मंडी क्षेत्र में पहुंचे और यहां पर एक हड्डी गोदाम को धराशाही किया गया। कार्यवाही बहुत ही छोटी थी, लेकिन इसे एक बड़ी कार्यवाही के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। कार्यवाही करने के बाद पुलिस के वाहन हूटर बजाते हुए निकले ताकि पूरे शहर में एक अलग ही माहौल तैयार हो सके। एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने कहा कि फिलहाल नगर पालिका के नोटिस जारी होने के बाद हड्डी गोदाम को धराशाही किया गया। बूचड़खाने हटाने की कार्यवाही को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में वह अभी कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। ये हड्डी गोदाम थी, रिहायशी एरिया में थी। उसमें नगर पालिका के ने इसके तहत विधिवत आया है जो
लीगल प्रोसीडिंग करी इसमें और उस प्रोसीडिंग के तहत आज ये कार्रवाई जारी है और हम लोग सब इसमें आए हैं, प्रशासन के सभी लोग सहायता, तो इसको डिसमेंटल किया जा रहा है और सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। लीगल प्रोसीडिंग उनके द्वारा की गई है नगर पालिका अधिकारी के द्वारा, उसके बाद उसके आदेश जारी हुए और आदेश जारी होने के बाद ही कार्रवाई होगी। बूचड़ खानों के संबंध में अभी कोई कार्रवाई जो अपने आप संबंध में अभी कार्रवाई जो है वो लीगल प्रोसीडिंग में है, तो उसको जब प्रोसीडिंग पूरी होगी जब बताया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। इंदौर के नगर निगम के दरोगा के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। क्षेत्र के ही रहने वाले एक युवक ने दरोगा के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने निगम कर्मी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। नगर निगम के वार्ड 55 के मुराई मोहल्ले में नगर निगम दरोगा भैया विश्वकर्मा से मारपीट हो गई। यह दरोगा नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ ड्रेनेज सफाई का कार्य कर रहे थे। इस दौरान क्षेत्र के ही सैयद खान नामक युवक ने अपने घर के सामने पहले साफ सफाई करने की बात को लेकर नगर निगम दरोगा के साथ विवाद शुरू किया। विवाद के दौरान ही इस युवक ने दरोगा को गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। दरोगा को आंख के पास गंभीर चोट आई है और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ड्रेनेज लाइन के चैम्बर की सफाई कर रहे थे तो इतना सा थोड़ा सा कचरा था कि इसको फेंको। मैंने हम थोड़ी देर से फेंक देंगे, हम हमारा काम चल रहा है तो मैं काम नहीं करने दूंगा। इस वजह से झगड़ा हो गया। वो रहीम नाम का लड़का है मुराई मोहल्ले में, सैयद खान। बस कि चैम्बर का ये कचरा हटाओ, मैंने कि काम चल रहा है थोड़ी देर से हटा ही देंगे, अभी हम जा नहीं रहे तो हटा देंगे। नहीं अभी हटाओ। उसने गाली बाकी और चनकटा मार दिया। घटना के बाद निगम कर्मी संयोगितागंज थाने पहुंचे और सैयद खान की शिकायत दर्ज कराई। दरोगा की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक नगर निगम के कर्मचारी भैया विश्वकर्मा उनका नाम है, उनके साथ आज वो जब सफाई का कार्य करवा रहे थे तो वहीं पे रहने वाले एक युवक ने उनके साथ मारपीट करी है और जिसके लिए थाना संयोगितागंज में एफआईआर पंजीबद्ध की जा रही है और शीघ्र ही उस युवक को गिरफ्तार करके अरेस्ट किया गया। विवाद का कारण जो अभी तक सामने आया है वो यही है कि जो नगर निगम के कर्मचारी वहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे थे तो वो एक तरीके से पूरी लाइन की सफाई कर रहे थे। तो युवक का ये कहना था कि पहले हमारे घर के सामने जो साफ़ सफाई का काम उसे पूरा करते हुए फिर आप आगे बढ़ें, जिस पे नगर निगम के कर्मचारी ने कहा कि नहीं हम पूरा काम एक साथ करके पूरा फिनिश करके जाएंगे। तो उसी को लेके उनके साथ मारपीट की गई। आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, आरोपी के लिए टीम गई। इंदौर महापौर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो पुलिस में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। आगरमालवा के ग्राम पिपलोन कला में एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर के सामने खेल रहे मासूम बच्चे को लापरवाही पूर्वक ट्रक चालक ने रौंद दिया। वहीं बच्चे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उस जगह वाहनों के आवागमन का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ड्राइवर ने ट्रैक्टर को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मासूम की जान ले ली। जिसने भी यह घटना देखी वो सहम गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी प्रभारी सचिन धाकड़ घटना स्थल पहुंचे और बच्चे के शव को जिला अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही ट्रैक्टर को जब्त कर ड्राइवर ईश्वर को राउंड अप किया गया। वहीं मासूम बच्चे की मौत की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी लगभग 2 बजे सूचना मिली कि गांव पिपलोन कला के हसनैन खान पिता जावेद खान लगभग उम्र उसकी 2-3 साल है जी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया है जी, जिसके संबंध में उसको जिला चिकित्सालय आगर रेफर किया गया था जी। अभी सूचना मिली है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है जी। पुलिस कार्रवाई कर रही है जी। सूचना मिली है कि एक ट्रैक्टर के द्वारा हुसनैन का एक्सीडेंट हुआ जी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए आगरमालवा से नजीर अहमद की रिपोर्ट। अगर आप छत पर पतंग उड़ाते हैं तो सावधान हो जाइए।
छत पर पतंग उड़ाते समय एक 10 वर्षीय बालिका के साथ दर्दनाक हादसा हो गया, जिसे गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। वहीं बालिका के सिर पर गंभीर चोट आई है। दरअसल बालिका इंदौर अपने नाना के यहाँ शाजापुर आई हुई थी। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के लिए बालिका घर की छत पर गई थी। इस दौरान पतंग लूटने में उसने दौड़ लगाई और पहले वह तार पर गिरी और उसके बाद नीचे जमीन पर आ गिरी। बालिका को स्थानीय पार्षद उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराए। वहीं बालिका की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्चे हमारे पड़ोस की छत पर वहीं पे मगरी में पतंग उड़ा रहे थे। शायद उस घर की गैलरी नहीं होने के कारण एकदम बच्चा झुका और वो तार पे गिरा और तार से नीचे तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। अभी हम उसको अभी डॉक्टर हॉस्पिटल लेके आया हूँ। पतंग लूटने में बच्चे, इसकी माँ भी शायद ऊपर थे या नीचे थे। पतंग, हाँ आज त्यौहार है मकर संक्रांति का, तो हो सकता है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं घरों पर अपने। मैं अभी इसको हॉस्पिटल लेके आया, जैसे ही हॉस्पिटल, तो यहाँ से सर ने जांच करी, एक सर को और बुलाया हॉस्पिटल से, घर से उनको एम्बुलेंस लेके आई तो बता रहा है कि मोस्ट क्रिटिकल इंजरी है हेड में, सिर में इसको ज़्यादा चोट है, हेड इंजरी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले के नर्मदा नदी के काकर घाट पर 13 साल के बालक की डूबने से मौत हो गई। दरअसल मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बालक अपनी मां के साथ नर्मदा नदी में स्नान करने गया था। वहीं नदी में नहाने के लिए गए बालक की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला और पुलिस के सुपुर्द किया। काकर घाट में हुआ कि आज यहाँ से चिचली से अपना सुरेश की पत्नी कृष्णाबाई अपने लड़का उमंग कतिया को साथ में 13 साल का है वो, उसको लेकर के अपने देवर कैलाश कतिया के साथ में, उसके परिवार के साथ में दर्शन करने व स्नान करने आई थी। जो स्नान करते समय माँ बेटा दोनों ही पास में नहा रहे थे। माँ नहा के निकल गई, लड़का वही नहा रहा था। माँ ने कही कि बेटा बाहर चल, तो उसने कहा कि मैं अभी एक डुबकी लगा के आ रहा हूँ। वो गया, नहाने गया, डुबकी लगाने गया तो वो डूब गया वहाँ पे। डूबने के बाद में फिर वहाँ पे गोताखोरों ने उसको बॉडी निकाल के फिर लेके आए, तो यहाँ डॉक्टर साहब से चेक कराया शासकीय अस्पताल तेंदुपड़ा में। वो डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिए। उसका पंचनामा कार्रवाई कर पीएम कार्रवाई चल रही है। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।